दुनिया एक बार फिर बड़े सैन्य तनाव के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनियों ने हालात को और गंभीर बना दिया है। सवाल ये है कि आखिर इस टकराव की वजह क्या है? ईरान और अमेरिका के बीच तनाव किस दिशा में जा सकता है, और अगर संघर्ष बढ़ा तो इसका असर दुनिया और भारत समेत अन्य देशों पर कितना पड़ेगा? न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। अमेरिका से युद्ध शुरू होते ही ईरान पूरी तरह हावी हो गया है। ईरान ललकार रहा है। ईरान ट्रंप को बराबर की टक्कर दे रहा है। हमला हो या फिर जुबानी धमकियां, ईरान अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका के सैन्य ठिकानों को दहलाने के बाद ईरान ने ट्रंप के सुपर शिकारी का सफाया करने का दावा किया है। वहीं IRGC का बड़ा दावा है कि उसने अमेरिका के एक MQ-9 ड्रोन को बुशहर के पास मार गिराया है। युद्ध में ईरान ने अमेरिका के करीब 30 ड्रोन मार गिराए हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने 24 घंटे के अंदर हॉर्मुज में तीसरे जहाज पर हमला किया है। इस बार ईरान के हमले में कतर का गैस टैंकर बर्बाद हुआ है, जिससे भड़के कतर ने ईरान का साथ छोड़ दिया है। कल तक कतर ईरान अमेरिका में समझौता करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब कतर ने ईरान से किनारा कर लिया है। कतर को सऊदी अरब ने ईरान से दूर रहने की हिदायत दी है, जिस पर कतर ने एक्शन ले लिया है। सऊदी अरब को अमेरिका के रुख का पता लग चुका है। ट्रंप सर्वनाश युद्ध शुरू कर चुके हैं। कतर की तरह कुवैत ने भी ईरान के हमले के फौरन बाद स्टैंड बदल लिया है। कुवैत में ईरानी मिसाइल और ड्रोन ने भारी तबाही मचाई है। कुवैत के बिजली मंत्रालय के मुताबिक ईरान हमलों से देश के पावर सप्लाई सिस्टम तबाह हो गया है। ईरान ने कुवैत के अंदर बैलिस्टिक मिसाइलों और 13 ड्रोन से भयानक हमला किया है। दूसरी तरफ ईरान ने जानकारी दी है कि अमेरिकी हमले में उसे कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान ने बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर किसी तरह के नुकसान नहीं होने की सूचना दी है, यानी जानकारी दी है। हालांकि खुजिस्तान में अमेरिकी बमबारी में एक आदमी की मौत की पुष्टि ईरान ने की है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने माहशहर, इमाम खुमैनी पोर्ट और हमीदिया शहरों में कई जगहों पर बम बरसाए हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमले के वीडियो रिलीज कर डराने की कोशिश की है, जिसके जवाब में ईरान ने ऐलान किया है कि खाड़ी में जिस देश ने अब अमेरिका का साथ दिया है उसे बर्बाद कर दिया जाएगा। ईरान सेना के सीनियर कमांडर रियर एडमिरल हिबोबुल्लाह सयारी ने धमकी दी है कि अगर अमेरिकी नेवी ने ईरान पर कदम भी रखा तो उन्हें जहन्नुम पहुंचा देंगे। एडमिरल सयारी अभी ईरान की सेना में कोऑर्डिनेशन के लिए डिप्टी चीफ के तौर पर काम कर रहे हैं। साल 1974 में कमीशन हुए सयारी जनरल स्टाफ के एक्टिंग चीफ के तौर पर कुख्यात हैं। एडमिरल सयारी हॉर्मुज स्ट्रेट में 60 बैटलशिप की तबाही से भड़के हुए हैं, जिन्हें अमेरिका ने मिडनाइट स्ट्राइक में उड़ा दिया है। अमेरिका हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज के नियम कायदे बदलने की धमकी दे डाली है। मतलब यह है कि अब तक हॉर्मुज में चल रहे तेल कारोबार को ईरान फिर ठप कर सकता है। हॉर्मुज ही वो कमजोर नस है जिसे दबाने पर ट्रंप चीख पड़ते हैं, लेकिन अब की बार ईरान अमेरिका को बड़ी झटके देने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। कुवैत और बहरीन पर हमला ईरान के सबसे खौफनाक हमले का ट्रेलर भर है। ईरान के टारगेट पर अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। मतलब यह है कि ईरान ने अगर अमेरिका की इस बेस को ढहा दिया तो युद्ध का फैसला कुछ ही दिनों में हो सकता है। हालांकि ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि अब की लड़ाई एक तरफा हो सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान ने इतना गुस्सा दिला दिया है कि वो फुल फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम का टोटल सफाया करेंगे। ईरान की मिसाइल पावर से पूरी दुनिया वाकिफ है और पूरे पश्चिम एशिया में फटी ईरान की मिसाइलों ने साबित कर दिया है कि उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। ईरान के आसपास अमेरिका के 60 मिलिट्री अड्डे हैं। इन अड्डों पर अमेरिका के 60,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात रहते हैं। मगर सीज फायर के दौरान अमेरिका ने ज़्यादातर अड्डे खाली कर दिए हैं, लेकिन यहाँ अमेरिका के जंगी जेट हैं, रेडार और मिसाइल सिस्टम अभी भी हैं। पश्चिम एशिया के आसपास नेवी के जहाज हैं और उनमें सवार 15,000 सैनिक भी हैं। ऐसे में ट्रंप की मुश्किलें ईरान बढ़ा सकता है।
क्योंकि ईरान उन अमेरिकी अड्डों को निपटाने की तैयारी में है जो इजराइल के सबसे बड़े मददगार साबित हुए हैं। जाहिर है ईरान सबसे पहले इसे तबाह करेगा, लेकिन ऐसी जानकारी भी आई है कि अमेरिका ने रेडार की लोकेशन बदल दी है। मगर ईरान का एजेंडा बिल्कुल साफ है, युद्ध में ना अमेरिका के अड्डे बख्शे जाएंगे, इजराइल को तो पूरी तरह तबाह किया जाएगा। पूरी खाड़ी के इलाके में अमेरिका अड्डों पर मिसाइल गिरेंगी, यानी वो रीजन वॉर शुरू होगा जिसका इशारा मुश्तबा खामेनेई ने कर रखा है। यूएई, कतर, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और ओमान, हर जगह अमेरिकी अड्डे ईरान के टारगेट पर हैं। ट्रंप ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ईरान उनकी एक बात भी नहीं मानेगा। वैसे ईरान अमेरिका का सीज फायर उसी वक्त चकनाचूर हो गया था जब हॉर्मुज में तेल के जहाज जले थे। ईरान अमेरिका का समझौता उसी वक्त टूट गया था जब खामेनेई के जनाजे में किल ट्रंप के बैनर लहराए गए थे। लेकिन ट्रंप ने इंतज़ार किया, आधी रात होने दो, फिर अमेरिका सेंट्रल कमांड को ऑर्डर दिया। ऑर्डर यह है कि इस बार ईरान को इतने बम मारो कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का घमंड टूट जाए। हालांकि अमेरिकी हमले के फौरन बाद ईरान ने ऐसा बदला लिया कि ट्रंप के होश उड़ गए। ट्रंप ने अमेरिका लौटने का इंतजार तक नहीं किया। उन्होंने तुर्की की नेटो समिट से ईरान को तबाह कर डालने का ऐलान भी कर दिया। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान को न जाने क्या क्या कह डाला। इसी से उनके अगले एक्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्रंप के वॉर मोड में आने से इजराइल ने राहत की सांस तो ली है। खासकर नेतन्याहू को अब लेबनान, सीरिया और यमन में हमलों का लाइसेंस मिल गया है। नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान की इस्लामी कट्टर हुकूमत के तख्ता पलट तक ये युद्ध रुकेगा नहीं, बिल्कुल भी। असल में ईरान अमेरिका की लड़ाई का सबसे अहम किरदार इजराइल है, जिसकी वजह से ये युद्ध भड़का हुआ है। वो कोई और नहीं, इजराइल ही है। इजराइल ने ही ट्रंप को ये यकीन दिला रखा है कि ईरान के पास एटमी पावर है। ईरान के एटमी बम को इजराइल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताता है, जिसकी वजह से ट्रंप ईरान के पीछे पड़े हैं। लेकिन अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच ट्रंप ने हमला कर ईरान को इतना भड़का दिया है कि अब मुश्तबा खामेनेई आर पार का फैसला करना चाहते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 दिल्ली से।